डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एलएसएस या एडवांस स्टार्टर है और आईवी सिग्नल, सो डबल लाइन और सिंगल लाइन दोनों में उनको ऑफ करने की शर्तें क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टेकिंग ऑफ एलएसएस और आईवी सिग्नल, and it is given in our GNSR in chapter 3, rule number GR 3.42. Okay, so we will see one by one. Here you see two photographs are there. ये जो दो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में एलएसएस का फोटो है. सो जो एडवांस स्टार्टर रहता है, नॉर्मली सारे जो लूप लाइंस हैं, कनेक्शंस हैं, सो उनके बाहर दिया रहता है. और ये एडवांस स्टार्टर जो आप देख रहे हैं, ये ऑफ स्थिति में है, ग्रीन कलर दिख रहा है लेफ्ट साइड में. सो और जहाँ पे आईवी एरिया नहीं है, तो वहाँ पे एडवांस स्टार्टर एलएसएस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरलॉक रहता है. मतलब जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे लाइन क्लियर लेंगे तभी हम एलएसएस या एडवांस स्टार्टर को ऑफ कर पाएंगे. जहाँ आईबी एरिया रहता है, तो आईबी एरिया में एलएसएस या एडवांस स्टार्टर एक्सियल काउंटर से इंटरलॉक होगा और आईबी सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक होगा. तो राइट साइड के फोटो में आप देख रहे हो, आईबी सिग्नल का फोटो है, ऑन स्थिति में है, आईबी मार्कर बोर्ड लगा हुआ है, ये मिड सेक्शन में रहता है. ओके, सो पूरे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांट देता है. और ये आईबी सिग्नल जो है क्लास सी स्टेशन की तरह काम करता है, क्योंकि इसके आगे भी जो एडेक्वेट डिस्टेंस होती है वो 400 मीटर रहती है. यानी एलएसएस ऑफ करना है तो आईबी प्लस 400 मीटर फ्री रहना चाहिए, तभी एलएसएस को ऑफ कर सकते हैं. ओके, फिर आगे हम देखेंगे. नेक्स्ट, यहाँ पर आप सेम आईवी सिग्नल को ऑन और ऑफ दो स्थिति में देख रहे हैं. उसका फोटो है कि जब आईवी ऑन में है तो रेड लाइट आ रही है, और इस पर देखिए ये टेलीफोन अरेंजमेंट दिया है जिसको आईबी फ़ोन बोलते हैं. सो आईबी फ़ोन ये रियर स्टेशन मास्टर से कनेक्टेड रहता है. सो लोको पायलट जब आईबी ऑन स्थिति में रहता है तो इस आईबी फ़ोन में रियर एसएम से बात कर सकता है. और यदि ऑफ करने की स्थिति में स्टेशन मास्टर है तो ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो इस आईवी फ़ोन पर प्राइवेट नंबर लेकर भी लोको पायलट नॉर्मल स्पीड फॉलो करके जा सकते हैं. राइट साइड में जो फोटो आप देख रहे हैं वो ब्लॉक सेक्शन में आईवी सिग्नल है, ऑफ स्थिति में है. ओके, ऑफ स्थिति में नॉर्मल स्पीड में जा सकते हैं. फिर आगे हम देखेंगे 3.42 की जो बात कर. यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे. एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781. दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. So GR 3.42 conditions for taking off last stop signal और इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल, जिसको हम लोग आईवी सिग्नल कहते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट डबल लाइन से संबंधित है. सो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो आईवी सिग्नल है डबल लाइन में अवेलेबल है, लेकिन रूल सिंगल लाइन के लिए भी अवेलेबल है. सो रूल हमें जानना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट, ऑन डबल लाइन द लास्ट स्टॉप सिग्नल और इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल shall not be taken off for a train unless line clear has been obtained from the block station in advance. सो दोनों सिग्नलों के लिए सेम शर्त है डबल लाइन में कि लास्ट स्टॉप सिग्नल या आईवी सिग्नल को ऑफ करने के पहले एडवांस स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर लेना अनिवार्य है. लाइन क्लियर लेने के बाद ही हम एलएसएस या आईवी सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं.
और इसके बाद पॉइंट नंबर 2 दिया है कंडीशंस फॉर सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में थोड़ा और भी एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 2A में दिया है लास्ट स्टॉप सिग्नल शैल नॉट बी टेकन ऑफ फॉर a train unless line clear has been obtained from the block station in advance। सो पहली शर्त है सिंगल लाइन में लाइन क्लियर लेने की कि एडवांस स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर लेने के बाद ही एलएसएस को हम ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी शर्त देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन बी पॉइंट, ये भी सिंगल लाइन की ही बात है। फॉर इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग, यानी अगर सिंगल लाइन में आईवी सिग्नल लगा है तो पॉइंट नंबर 1 उसमें फर्स्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक शैल बी एस्टेब्लिश्ड। तो आईवी सिग्नल लगा है तो दोनों तरफ से ट्रेन चलेगी, तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक पहले इस्टेब्लिश होना चाहिए। यानी जो स्लॉट सिस्टम है तो उससे नॉब से डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस्टेब्लिश करेंगे ताकि एक ही तरफ के सिग्नल ऑफ हों। एंड देन लाइन क्लियर शैल बी ऑब्टेन्ड, उसके बाद लाइन क्लियर लिया जाएगा फ्रॉम द ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस एज पर द इस्टेब्लिश डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। और जिस डायरेक्शन का ट्रैफिक इस्टेब्लिश होगा उसके हिसाब से स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर लेके तब आईवी सिग्नल को ऑफ कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, ओनली आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक द ट्रेन मूवमेंट इन द स्टेशन कंट्रोल्ड इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन शैल बी परमिटेड। सो जो आईबी एरिया है तो डबल लाइन में तो दो पोर्शन में जो बांटते हैं हम आईबी सिग्नल लगा के, तो फर्स्ट पोर्शन को कहते हैं डबल लाइन में एक्सियल काउंटर सेक्शन और दूसरे सेक्शन को कहते हैं आईवी सेक्शन। लेकिन सिंगल लाइन में उसका नाम अलग दिया है। सिंगल लाइन में नाम क्या है, जो फर्स्ट सेक्शन है उसका नाम है स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन, और जो दूसरा सेक्शन है आईवी सिग्नल के आगे रहता है उसका नाम है ब्लॉक कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। सो ये जो फर्स्ट सेक्शन का है एलएसएस ऑफ करने की बात है कि ओनली आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक द ट्रेन मूवमेंट इन द स्टेशन कंट्रोल्ड इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन शैल बी परमिटेड। तो जो फर्स्ट सेक्शन है सिंगल लाइन में वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस्टेब्लिश होने के बाद ही ट्रेन को हम भेज सकते हैं, और उस फर्स्ट सेक्शन का नाम है स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। ओके, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल शैल नॉट बी टेकन ऑफ unless the line clear has been obtained from block station in advance and direction of traffic is established। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस्टेब्लिश करने के बाद हमने एलएसएस ऑफ करके स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन में ट्रेन को भेजा। अब आगे आईवी सिग्नल को जब ऑफ करना है तो लाइन क्लियर लेना है। लाइन क्लियर लेने के बाद और डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इस्टेब्लिश होने के बाद, दोनों के बाद, तब हम आईवी सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ नीचे जो सिंगल लाइन एरिया में आईवी सिग्नलिंग का रूल दिया है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या है एक्सप्लेनेशन, और ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑन सिंगल लाइन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग द लाइन बिटवीन टू एडजेसेंट ब्लॉक स्टेशंस इज डिवाइडेड इनटू 2 सबसेक्शंस। यानी सिंगल लाइन में जब हमने आईवी सिग्नल लगाया है तो पूरा ब्लॉक सेक्शन 2 भागों में बांट गया, 2 सबसेक्शन में बांट दिया। द फर्स्ट सेक्शन विच शैल बी टर्म्ड एज, फर्स्ट सेक्शन को कहेंगे स्टेशन कंट्रोल्ड इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन या स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। एंड द सेक्शन बिटवीन, यानी सेकंड सेक्शन वो कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन आईवी सिग्नल टू फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ ब्लॉक सेक्शन अहेड। यानी आईवी सिग्नल से लेके अगले स्टेशन के होम सिग्नल तक है, उसका नाम रहेगा ब्लॉक कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। तो फर्स्ट का नाम स्टेशन कंट्रोल्ड रहेगा आईवी सेक्शन और दूसरे सेक्शन का नाम रहेगा ब्लॉक कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। तो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो डबल लाइन में एक्सियल काउंटर सेक्शन और आईवी सेक्शन होता है। सिंगल लाइन में अगर आईवी सिग्नल लगाया तो स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन और ब्लॉक कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन 2 पोर्शन कहलाते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट देखने के बाद फिर आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके।
Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.